परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह चेतना है। और चेतना कभी अकेली नहीं रहती, वह निरंतर अन्य चेतनाओं से जुड़ी रहती है, चाहे दूरी कितनी भी हो। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार स्मरण करता है तो वह केवल विचार नहीं भेज रहा होता, बल्कि अपनी भावनात्मक ऊर्जा को आपकी चेतना की ओर प्रवाहित कर रहा होता है। और यही ऊर्जा आपके भीतर हलचल उत्पन्न करती है। पहला संकेत यह होता है कि बिना किसी कारण के आपका मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर चला जाता है। आप उसे याद करने का प्रयास नहीं करते, फिर भी उसका विचार स्वतः उत्पन्न होता है। योगानंद बताते हैं कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि अवचेतन स्तर पर बना हुआ संबंध होता है, क्योंकि अवचेतन मन समय और दूरी को नहीं पहचानता। दूसरा संकेत यह होता है कि आपकी भावनाएं अचानक बदलने लगती हैं, कभी हल्की बेचैनी, कभी उदासी, कभी अनायास शांति, क्योंकि सामने वाले की भावनात्मक स्थिति आपकी चेतना को छू रही होती है। तीसरा संकेत यह है कि आपको बार बार वही समय, वही स्थान या वही स्मृति याद आने लगती है, जहां आप दोनों मानसिक रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि चेतना स्मृति के माध्यम से संवाद करती है। योगानंद कहते हैं कि स्मृति केवल अतीत नहीं, ऊर्जा का संग्रह होती है। चौथा संकेत यह होता है कि आपका शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है, जैसे सीने में हल्का दबाव, हृदय क्षेत्र में कंपन या आंखों में बिना कारण नमी, क्योंकि शरीर चेतना का माध्यम है। पांचवां संकेत यह है कि आप अचानक उस व्यक्ति के स्वभाव या वर्तमान स्थिति को समझने लगते हैं, बिना किसी सूचना के, क्योंकि चेतनाएं जब जुड़ती हैं तो जानकारी शब्दों की आवश्यकता नहीं रखती। छठा संकेत यह होता है कि आप अपने भीतर प्रश्न करने लगते हैं कि क्या वह भी मुझे याद कर रहा है, और यही प्रश्न इस बात का प्रमाण होता है कि संबंध अब भी जीवित है। सातवां संकेत यह है कि इन सब के बीच आप अकेलापन कम महसूस करने लगते हैं, भले ही वास्तविक जीवन में कोई संपर्क न हो, क्योंकि चेतना का संपर्क भौतिक संपर्क से अधिक गहरा होता है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि यह संकेत प्रेम या आसक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि चेतनात्मक संबंध का संकेत है। और यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों बाद भी हमारे मन में अचानक जीवित हो जाते हैं। परमहंस योगानंद यह भी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको बार बार याद करता है तो वह अनजाने में अपने भीतर की कमी, पश्चाताप, प्रेम या लगाव की ऊर्जा आपकी ओर भेजता है। और यदि आप संवेदनशील हैं तो आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा स्तर यहां यह समझना है कि यह अनुभव आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि हर चेतनात्मक संपर्क का उद्देश्य केवल भावना नहीं, बल्कि आत्मबोध होता है। जब आप बार बार किसी के विचार में आते हैं या कोई आपके विचारों में आता है, तो यह संकेत है कि आपके भीतर अभी भी कुछ अधूरा है, कोई प्रश्न, कोई भावना या कोई सीख जो पूर्ण नहीं हुई। योगानंद कहते हैं कि आत्मा अधूरी चीजों को छोड़ नहीं पाती जब तक वह उनसे कुछ सीख न ले। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन से चले जाने के बाद भी मन से नहीं जाते। इस अवस्था में यदि आप केवल भावनाओं में बह जाते हैं तो यह संबंध आपको बांध सकता है, लेकिन यदि आप साक्षी बन जाते हैं तो यही अनुभव आपको मुक्त भी कर सकता है। योगानंद बताते हैं कि साक्षी भाव का अर्थ है अनुभव को देखना, उसमें डूबना नहीं। जब आप ये देखना सीख लेते हैं कि कौन सा विचार आपका है और कौन सा किसी और की चेतना से आया है, तब आप पहली बार अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। यही नियंत्रण आत्मिक शक्ति की शुरुआत है। इस स्तर पर बहुत से लोग गलती करते हैं और संकेतों को भविष्यवाणी या चमत्कार समझ लेते हैं, जबकि योगानंद का मार्ग चमत्कार नहीं, जागरूकता सिखाता है। यदि कोई आपको याद कर रहा है और आप भीतर से अस्थिर हो रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर स्थिरता की आवश्यकता है। यदि आप शांत हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर स्वीकार्यता बढ़ रही है। हर स्थिति में संकेत बाहर के व्यक्ति से अधिक आपके भीतर की स्थिति को दर्शाते हैं। योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की प्रतिक्रिया को समझ लेता है, वही किसी भी संबंध में स्वतंत्र रहता है। परमहंस योगानंद के अनुसार चेतनात्मक संबंध का अंतिम उद्देश्य किसी को पाना या खोना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। जब आप यह समझ लेते हैं कि कोई आपको याद कर रहा है और उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ रहा है, तब आपके पास दो मार्ग होते हैं, एक भावनाओं में उलझ जाने का और दूसरा जागरूक होकर स्वयं को ऊंचा उठाने का। योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति हर भावनात्मक संकेत पर प्रतिक्रिया देता है, वह दूसरों की चेतना से संचालित होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस संकेत को समझकर शांत रहता है, वही अपनी चेतना का स्वामी बनता है। यदि आप इस अनुभव के समय अपने भीतर कृतज्ञता और शांति उत्पन्न करते हैं,
तो सामने वाले की अशांत ऊर्जा भी धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि चेतना एक दूसरे को प्रभावित करती है। यही कारण है कि कभी कभी बिना बात किए भी रिश्तों में बदलाव आ जाता है। योगानंद यह सिखाते हैं कि किसी को अपने जीवन में वापस लाने का प्रयास चेतना को कमजोर करता है, लेकिन स्वयं को पूर्ण बनाना चेतना को आकर्षक बनाता है। जब आप भीतर से पूर्ण होते हैं तो वही लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें आपके साथ होना चाहिए। यदि कोई आपको याद कर रहा है तो उसे रोकने या पकड़ने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर स्थिरता और प्रेम उत्पन्न कीजिए, क्योंकि स्थिर चेतना ही सबसे शक्तिशाली आकर्षण है। यही आत्मिक नियम है। जब आप इस नियम को समझ लेते हैं तब आप किसी के स्मरण पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि स्वयं एक ऐसी चेतना बन जाते हैं जिसे लोग स्वाभाविक रूप से याद करते हैं। और यही परमहंस योगानंद का संदेश है कि मनुष्य बाहर नहीं, भीतर मजबूत बने,